जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 100 घंटों के अंदर 2 बड़े ब्लास्ट, जिनमें की मौतें भी हुईं और घायल भी लोग हुए। हमारी सुरक्षा एजेंसियां रडार पर, अलर्ट मोड पर घूम रही हैं, जगह जगह छापेमारी। लेकिन ये समय का कालखंड ही ऐसा है जिसमें इंसान ब्रह्मांड के बिछाए हुए चक्रव्यूह में फंसता ही चला जा रहा है। लाख कोशिश करो, अधर्म हारने का नाम नहीं ले रहा है और धर्म की जीत कोसों दूर दिखलाई पड़ रही है। लेकिन अंततः कलयुग के अंत में धर्म को ही जीतना है और अधर्म की करारी हार ही होगी। लेकिन उसके पहले अग्नि परीक्षा के जिस दौर से पूरा विश्व गुजर रहा है, उसमें सबसे पहला देश हमारा देश है। कारण हमारे देश की कुंडली में मंगल की महादशा स्टार्ट हो चुकी है। इतनी जल्दी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। 7 साल मंगल की महादशा में बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौतियों का सामना हमारा देश करेगा। 100 घंटों के अंदर 2 बड़े ब्लास्ट, सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं सरकार पर, सुरक्षा एजेंसियां पर कि कैसे इस तरह के कार्य हो रहे हैं। ये सेकंड वाला जो ब्लास्ट हुआ श्रीनगर में, वो कोई आतंकवादी हमला नहीं, बल्कि एफएसएल की टीम जो निरीक्षण कर रही थी, विस्फोटक पदार्थ जो मिले, उसमें हुआ बड़ा धमाका, जिनमें ये पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ। और वहीं पर जब धमाका हुआ तो पहले तो लोगों को लगा कि ये अचानक क्या हो गया, क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, ठंड का मौसम है। अचानक लोग जब बाहर निकले तब लोगों ने पाया कि वो कोहराम मौत का मच चुका है, जिसमें लगातार पुलिसकर्मी भी घायल, उनकी भी मौतें, और जो एफएसएल की टीम है जो वहाँ पहुँचे निरीक्षण करने के लिए, उनको भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आसपास लोगों के घर जो थे उनके शीशे टूट गए, गाड़ियों के शीशे टूट गए, मच गया कोहराम और चीख पुकार। ये समय कुछ चुनौती भरा है। जाते जाते 2025 रुलाएगा बहुतों को, बलिदान लेगा बहुतों की। और इस समय केवल हमारा देश नहीं, बल्कि विश्व के कई देश आज चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कुछ जल त्रासदी के कारण, कुछ युद्ध के कारण, और कुछ आने वाले युद्ध की कैसे चिंता को सॉल्व किया जाए और कैसे अपनी तैयारी की जाए, उस बारे में जो तैयारी कर रहे हैं, उस बात को लेकर। यानी परेशानी हर जगह है। लेकिन हमारे देश में यदि जो बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है आतंकवादियों के कारण, क्या उसका निपटारा इतनी जल्दी होगा? फिलहाल तो दिखलाई नहीं पड़ रहा है। कारण नवंबर का वो समय जो एक साथ 3 बड़े ग्रह सूर्यदेव, मंगलदेव और राहुदेव दे रहे हैं लोगों को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करने का संकेत। जी हाँ, यदि इस बार ज़रा सी भी चूक हुई तो बड़ा विस्फोटक ऐसे संकेत दिखलाई पड़ रहे हैं कि घटनाएं जो इस बार घटेंगी उसमें भीषण नरसंहार एवं भीषण जनहानि, तथा वो घटनाएं ऐसी होंगी जो लोगों को चौंका ही देंगी और सुधरने के लिए मजबूर कर देंगी। दरअसल ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अलार्मिंग टाइम दिया है 16 नवंबर को लेकर, क्योंकि सूर्य देव का राशि परिवर्तन और मंगल देव के साथ ही युति वृश्चिक राशि में, और 2 बड़े अग्नि तत्व ग्रह यदि एक साथ मिलते हैं वृश्चिक में तो डेफिनेटली धमाका ज़ोरदार होगा। एक एक करके आपको बतलाते जा रही हूँ 3 वो तारीखें जो मचाएंगी पूरे विश्व में कोहराम, और किस प्रकार और क्यों। तो सबसे पहले 16 नवंबर का डेट नोट डाउन कर लीजिए। कुछ समय ही शेष है, बस सूर्यदेव जाने वाले हैं वृश्चिक राशि में, उनका प्रवेश और मंगल देव के साथ युति, धमाका फिर एक बार ज़ोरदार सुनाई देने वाला है। दूसरी घटना 20 नवंबर को, अभी समय है लेकिन मैं पहले से आप लोगों को दे रही हूँ। 24 घंटों पहले फिर से एक बार अलार्मिंग वीडियो आप लोगों तक पहुँचा दूँगी। 20 नवंबर को इस बार मार्गशीर्ष महीने का अगहन अमावस्या भी जिसे कहते हैं, अमावस्या की वो तारीख, अमावस्या काल का वो कालखंड जो आने वाला है, जिसमें कि पितृदोष की पूजा की जाती है,
पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा की जाती है। यदि आपकी कुंडली में भी पितृ दोष है तो इससे अच्छा समय कोई और हो ही नहीं सकता। तर्पण कीजिए और पितृ दोष की पूजा करके अपने आप को कष्टों से मुक्ति दिलाइए। तो 20 नवंबर तारीख बेहद खास, चेतावनीपूर्ण तारीख, क्योंकि इस अमावस्या का असर केवल अमावस्या के दिन नहीं बल्कि 1 महीने तक देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस अमावस्या की तारीख नोट डाउन कर लें, बड़ी घटना देखने को मिलेगी उस दिन। उसके आगे पीछे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 17, 18, 19, 20 के डेट्स जब दिया था, अलार्मिंग डेट्स नवंबर के, तब उसको उस वीडियो को जाके दोबारा देखें, उनमें ऑलरेडी अलार्मिंग डेट्स दे दिया है। जब जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने कहा था कौन कौन से राज्य हमारे देश के ऐसे हैं जो ब्लास्ट या भीषण धमाका जहां हो सकता है, तो उसमें जम्मू कश्मीर का नाम भी लिया था। तो 14 नवंबर शुक्रवार के दिन रात 11:20 पर ही ये जो धमाका हुआ, विस्फोटक पदार्थ में, जो कोई आतंकवादी हमला नहीं था, जो वहाँ से बात निकलकर सामने आई कि डरने की ज़रूरत नहीं, ये कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, लेकिन निरीक्षण के दौरान ये ऐसा हुआ है। अब इसमें क्या आगे भी कुछ ऐसे हादसे और बड़े हो सकते हैं जिनमें जाने जाएंगी और लोग घायल होंगे, क्योंकि इस समय अस्पताल भर रहे हैं, एम्बुलेंस की आवाज़ें बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही हैं, और रात हो या दिन इंसान कब कहाँ से किस ओर से हादसे हो जाएं और हादसे का शिकार इंसान हो जाए, ये उसे भी नहीं समझ में आ रहा है। सो रहे हैं लोग अपने घरों में और उड़ जा रही है नींद, या सोते हुए ही ख़त्म हो जा रहे हैं। तो 2 घटनाएं मैंने बताई, 20 नवंबर की और 16 नवंबर। सबसे खतरनाक तारीख 23 नवंबर, कारण उस दिन क्रूर ग्रह, छाया ग्रह राहु देव अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यानी शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और ये लगभग 8 महीने तक रहेंगे। ये 8 महीनों का राहु देव का गोचर शतभिषा नक्षत्र में दे रहा है बहुत गंभीर संकेत। अगर एक के बाद एक 3 ऐसी ज्योतिषीय घटनाएं घटती चली जा रही हैं। पहला सूर्य देव का परिवर्तन, राशि परिवर्तन, दूसरा आपका अमावस्या की तिथि का आना, और उसके पश्चात राहु देव का शतभिषा नक्षत्र में जाना। तो एक के बाद एक, यानी पूरे विश्व के लिए ये अलार्मिंग टाइम, भीषण चित्कार, हाहाकार और कोहराम मचने वाला है। किस प्रकार, अब ये जान लीजिए। भूकंप, बड़ा भूकंप दिखलाई पड़ रहा है। जिस प्रकार की टर्की में हुआ था भीषण जनहानि, जिस प्रकार अफगानिस्तान में हुआ था भीषण जनहानि, उसी प्रकार कईयों की मौतें दिखलाई पड़ रही हैं, क्योंकि रिक्टर स्केल इस बार भूकंप का बहुत ज़्यादा होगा, और ये भूकंप ज़मीन कांपेगी। ये जो है वो समुद्र तल से आएगा भूकंप, यानी चूँकि 3 जलीय राशियाँ इस समय एक्टिव हैं, शनिदेव मीन राशि में, गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में, और उसके पश्चात एक और राशि यानी वृश्चिक राशि, जिसमें कि बुध वक्रिय, और उसमें पहुँचेंगे सूर्यदेव और मंगल के साथ बनाएंगे वो युति। तो 3 जलीय राशियाँ चूँकि एक्टिव हैं, तो ये समय जो मैंने आपको तारीखें बतलाई उसके आगे पीछे, और वैसे भी मैंने 7 दिसंबर तक का आप लोगों को टाइम दिया है, वो भी क्रॉस होता है। तो जैसा मैंने कहा अमावस्या का, अब अमावस्या कब आ रही है? 20 नवंबर से 1 महीना, यानी 20 दिसंबर तक का समय, और मैंने कहा ये नवंबर और दिसंबर का महीना खतरनाक है। तो काउंट कर लीजिए, इन्हीं कालखंड में एक भयंकर भूकंप दिखलाई दे रहा है, और ऐसा भूकंप जो कईयों को मौत की नींद सुलाएगा, कई बिल्डिंग कोलैप्स होंगे। और ये जगहें कहाँ पर? अभी हमारे देश में तो आना तय है, और हमारे देश में कहाँ पर? सबसे पहला जम्मू कश्मीर, देवभूमि उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, आप साउथ में चले जाइए, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, वहाँ से आप इस तरफ आइए वेस्ट में, तो हमारा मुंबई, महाराष्ट्र, एंटायर महाराष्ट्र कहीं पर भी हो सकता है। गुजरात साइड में, जी गुजरात भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जोन दिखलाई दे रहा है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और हमारे पड़ोस में नेपाल, पश्चिम बंगाल,
बांग्लादेश। इसके अलावा बड़ी कंट्रीज़ जो हैं, सुपर पावर अमेरिका का नाम भला कैसे मैं भूल सकती हूँ लेना। अमेरिका का भी कालखंड इस समय बहुत ख़राब दिखलाई दे रहा है। रशिया है, आयरलैंड है, आइसलैंड है, कनाडा है, चाइना है, फिलीपींस है, ये सारी जगहें इस समय, टर्की है, अफ़गानिस्तान है, जो भी भूकंप पहले जहाँ पर आए हैं वो सारी जगहें इस समय काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव दिखलाई पड़ रही हैं। तो एक बड़ा भूकंप, ये पहली घटना। दूसरी घटना ब्लास्ट, अचानक से ब्लास्ट होगा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 12 से 15 अलार्मिंग टाइम दिया था, क्योंकि चंद्रदेव और केतु की युति मैंने कहा था सिंह राशि में, ये समय 12 से 15 बड़ी घटना देखने को मिलेगी, हादसा बड़ा होगा। उसी दरमियान यानी 12 से 15 के बीच में ही 14 तारीख को ही ये घटना घटी, शुक्रवार की रात को जम्मू कश्मीर में, ये जो श्रीनगर में घटना घटी है, ब्लास्ट भयंकर। ये भी चेतावनी मेरी हो गई सत्य, यानी एनालिसिस जो मैं कर रही हूँ और जो मैं दे रही हूँ टाइटल, जो नवंबर का कहा था कि नवंबर महीना कह रहा है सावधान, सटीक बैठी है। और आज फिर से एक बार आप लोगों को ये चेतावनी भरा वीडियो दे रही हूँ। तो ब्लास्ट भयंकर, चाहे ज्वालामुखी का फटना हो, कोई केमिकल फैक्ट्री में भयंकर आग लगे, या कहीं मिल में भयंकर आग लगे, या कहीं पर पेट्रोल, जहाँ पर पेट्रोल भरा जाता है वहाँ पर पेट्रोल पंप पर, या जहाँ पर केमिकल्स रखे वहाँ पर किसी ऑयल रिफाइनरी में हो सकता है भयंकर आग लगे। आग कहीं ना कहीं, ब्लास्ट कहीं ना कहीं भयंकर दिखलाई पड़ रहा है, चीख पुकार मचेगी। तीसरी बड़ी घटना जो दिखलाई पड़ेगी, राहु देव जब शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, पॉलिटिकल अनरेस्ट। जी हाँ, ये पूरे विश्व के लिए है। जितने जगहों के मैंने नाम बताए उनके अलावा भी कई देश ऐसे रहेंगे जहाँ पर युद्ध छिड़ा हुआ है, वहाँ वो युद्ध और भयंकर इंटेंसिटी से आगे बढ़ेगा। एक, और जहाँ पर युद्ध नहीं छिड़ा हुआ है, मसलन रशिया और अमेरिका दोनों आमने सामने होंगे इन 8 महीनों में, दोनों एक दूसरे को दबाने की कोशिश करेंगे। और जो नहीं भी युद्ध कर रहे हैं देश, वो सामने आएंगे अपनी भीषण प्लानिंग के तहत, और वो प्लानिंग बहुत खतरनाक होगी, और वो प्लानिंग पूरे विश्व के लिए एक ऐसा समय लेकर आएगी जब सिर्फ और सिर्फ युद्ध नहीं होगा, वो युद्ध कहीं ना कहीं न्यूक्लियर जो वेपन्स के टेस्ट हो रहे हैं, जो रिसेंटली अभी अमेरिका ने खुलासा किया, जो पाकिस्तान कर रहा है, कई ऐसे देश करेंगे जिनमें रशिया भी एक शामिल है, और जिसके कारण न्यूक्लियर का रेडिएशन जो है वो लीकेज होगा, उसके कारण मानव जाति पर खतरा मंडरा रहा है बड़ा। डिटेल वीडियो 20 नवंबर के पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। इसके अलावा जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल अनरेस्ट, तो इस समय भले ही बिहार में जीत, एनडीए सरकार प्रचंड बहुमत से जीत गई है, लेकिन सरकार पर खतरा अब भी बड़ा मंडरा रहा है। उनके अपने ही दल के लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। बाकी देशों में भी जो सरकारें हैं उनके खिलाफ उनके ही दल के लोग एक्शन लेंगे, अगेंस्ट में जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, वायलेंस होगा रास्ते में, चीज़ें बहुत बड़े कोलाहल की ओर इशारा कर रही हैं, चाहे वो जेन जेड को लेकर हो या फिर कॉमन पब्लिक के प्रोटेस्ट को लेकर हो। लोगों के बोल इस समय बिगड़ेंगे। इस समय चीज़ें चाहे प्राकृतिक आपदा को लेकर हो या फिर आगजनी के कारण सही नहीं दिखलाई पड़ रही हैं। लंबी दूरी की यात्रा पर यदि आप जा रहे हैं, धार्मिक स्थल की यात्रा पर यदि आप जा रहे हैं, तो हो जाएं बेहद सावधान, सुरक्षा कवच अपने साथ रखें। किस प्रकार, वो तो आप लोगों तक पहुंच ही जाएगी मेरी बातें कि किस प्रकार अपने लिए तैयार रखना है। लेकिन ये 3 जो डेट मैंने आप लोगों को बताई, 16, 20 और 23, तीनों का असर काफ़ी टाइम तक, 23 तो मेजर इवेंट, उसका असर सूर्यदेव तो राशि परिवर्तन हर महीने करते हैं। उसके पश्चात अमावस्या भी मैंने कहा 30 दिन, सबसे खतरनाक 23, जिसका असर 8 महीने तक, वो जब तक शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे पूरे विश्व को हिला डालेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं शॉर्ट में आप लोगों को ये टाइम बता दे रही हूँ, मेजर इवेंट मैंने बतला दिया, लेकिन इसके साथ ही ध्यान रखिए आतंकवादी अब भी हमारे देश में छिपे हुए हैं। विस्फोटक पदार्थ अभी भी पकड़ा नहीं गया है जो कि छिपा कर रखा हुआ है।
कहीं ना कहीं से आतंकवादी अभी भी मॉनिटर कर रहे हैं हर चीज़ को कि हमारी सरकार किस प्रकार काम कर रही है। आने वाला समय चौंकाएगा सभी को और हो सकते हैं फिर से बड़े हादसे, बड़ा ब्लास्ट, बड़ा भूकंप, एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश, लोगों की मौतें, बच्चों पर खतरा बड़ा मंडरा रहा है। फिर से एक बार शनिवार के दिन ही जो 15 नवंबर जो 12 से लेकर 15 तक की तारीख आप लोगों को दी गई थी, झारखंड में ही एक खाई में एक स्कूल बस गिर गई जिनमें 20 से ज़्यादा बच्चे घायल हो गए। बच्चों को लेकर बहुत टेंशन का ये समय। तो आई ओपनिंग टाइम ये है, जितना जल्दी समझ जाए इंसान अपनी जान बचा लेगा, वरना भगवान ही रक्षा करें सब इंसानों की और सद्बुद्धि दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई